आज तो मैंने देखी बेडशीट बदल दी। ये वाली बेडशीट ना बहुत पुरानी है, 5 साल, लेकिन नई की नई लगती है क्योंकि सर्दियों में बिछती है कभी कभी, फिर उठा के रख देते हैं। अच्छी लग रही थी। मैंने वो पहले वाली काफी मैली हो गई थी। नानू चले गए तो रो रहा है कि नानू क्यों गए। इतना प्यार करते हो बेटा नानू से? हाँ, कोई नहीं, आ जाएंगे अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर फोन कर दूंगी आ जाएंगे बेटा, फोन कर दूंगी आ जाएंगे नानू आपके। ओहो, नानू के लिए कि नानू क्यों गए। चलो हम भी नानू के पास जाएंगे। ओहो, बस बाहर आगे। यहाँ पे जो काम चल रहा है ना, यहाँ पे आप देखिए, एक्चुअली मैंने इन भैया से बात की है, जो मिस्त्री भैया यहाँ पे लगे हुए हैं, उनको कहा है कि मेरे रसोई का काम भी कर दीजिए। तो यहाँ पे ये 5 साढ़े 5 बजे तक काम करते हैं, मतलब इनका टाइमिंग होता है 9 से 5 साढ़े 5। तो मैंने कहा कि उसके बाद जैसे यहाँ का काम करके रात को हमारे यहाँ का काम कर दीजिए। विहान बस अब तो चुप हो जा बेटा, बाहर घुमाने नहीं लाई। फाइनली मैं यहाँ पे आई हूँ। उस दिन यहाँ की करी थी ना थोड़ी बहुत सफाई, तो हुआ क्या, अभी सांस चढ़ रहा है मुझे, और मैं विहान को अपने साथ ही ले आई क्योंकि मैं इसको अकेला कहाँ छोड़ती, है ना। और ये देखो, तो पहले ही राजी है बाहर निकलने का। पहले मेरे को वैसे बाहर से ही शुरू करूंगी। देखो ये जो जगह है, सबसे पहले यहाँ की क्लीनिंग करती है। यहाँ मेरा कूलर रखा हुआ है, एसी लगा दिया था तो कूलर यहाँ रख दिया था, फिर ये कूलर मैं मम्मी को दे दूंगी, मम्मी के घर में लग जाएगा। ये देखो, ये सेकेंड रूम है, ये फर्स्ट है, ये मतलब बालकनी एरिया है। मेरा बच्चा एक्चुअली यहाँ पर जो काम कर रहे हैं ना, इनसे बात करी है मैंने कि वो काम कर देंगे। तो वो बोल रहे हैं कि 900 रुपये मिस्त्री के और 600 रुपये मज़दूर के। और वैसे मैंने अभी तक पिछले 2 साल में जब भी काम करवाया है तो 800 रुपये मिस्त्री ने लिए हैं और 500 मज़दूर के होते हैं। तो हमारे वैसे यही रेट है, मेरे को इतना तो पता है, 800-500। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो भैया लोग काम कर रहे हैं ना, ये थोड़े से प्रोफेशनल लग रहे हैं मुझे, क्योंकि ये कर रहे हैं काम हमारे यहाँ का जो कंपनी का काम होता है, जैसे या हमारे एरिया में जो जैसे चीज़ें बनती है ना, जैसे घर वर बनते हैं, तो यहाँ का काम लेते हैं। तो मुझे एक तरफ ये भी लग रहा है कि चलो ठीक है, 200 रुपये फालतू जाएंगे, बट काम अच्छा करें, मतलब सफाई से करें, बढ़िया लगे। कई बार होता है ना, आपके माइंड में ये चीज़ होती है कि शायद करवा के देख लेते हैं। वैसे भी ये सामने देखो, ये पूरा का पूरा ये गोदाम खुद ही बनाने लग रहे हैं, तो इनको एक्सपीरियंस भी अच्छा है काम का, तो पसंद आएगा काम तो। और बल्कि मैंने पूछा इनसे कि कितना टाइम लगेगा, इनको कितने दिन में कर देंगे। तो ये बोलते कि हमारे पास ना मज़दूर तो इतने हैं हमारे पास में, आप कहो तो 2 घंटे में भी कर दे, कहो तो घंटे में भी कर दे, इतना भी जल्दी कर सकते हैं हम काम। और मैं चाहती हूँ कि ये सारा काम ना थोड़ा सा पहले हो जाए, क्योंकि अभी जिस तरीके की न्यूज़ टीवी पे देखने को मिल रही है कोरोना के ऊपर, तो लग रहा है कि देखिए जो भी हमारे काम है ना, जनवरी में अभी निपटा देने चाहिए, ताकि मतलब आप समझ ही सकते हो, कल को कुछ भी टाइम आया, कैसा भी टाइम आए, तो जो जो हमारे थोड़े बहुत पेंडिंग काम है वो अभी निपटा दूँ, ताकि कल को अगर घर में भी बैठना पड़े ना, तो कोई ऐसा ना हो कि मतलब कोई काम, मतलब बाहर से किसी को उस टाइम ना बुलाना पड़े। और मैं बस इसलिए चाहती हूँ यार, रसोई में 2 स्लैब गिरवाऊंगी ना, तो जितना भी रसोई में आपने मेरी स्लैब देखी है उस पर ना इतने डब्बे ही डब्बे रखे रहते हैं, वो सारे ऊपर अच्छे से सेट हो जाएंगे और मेरी रसोई बहुत ही बढ़िया तरीके से ना जच जाएगी। ये वाला कुकर खराब मत कर दियो बेटा, बहुत महंगा है ये, 7,000 रुपये का है, आपको पता है। ये बिजली वाला है, इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाला, ये महंगे आते हैं थोड़े से कुकर। हाँ ये भी कुकर है, और इसका ढक्कन खराब हो गया तो कोई बाजार में ठीक नहीं कर पाएगा इसको फिर कंपनी के पास ही भेजना पड़ेगा। जा कुकर के साथ खेल ले, जाओ भी हाँ, कुकर के साथ खेल ले, जाओ। हाँ खेलो।
एक्चुअली मैंने पापा जी से भी बात की है कि पापा जी अगर आपको ये ऊपर वाली रसोई में भी स्लैब गिरवानी हो, या फिर पता है आप मुझे थोड़ा सा आइडिया भी दीजिएगा कि क्या मैं जो पीछे वाला जो कमरा है मेरा जिसमें मेरा फ्रिज रखा हुआ है, क्या मैं उसमें भी एक स्लैब ऊपर गिरवा दूँ, क्योंकि हो अच्छा सही रहेगा। मतलब एक ही बारी में अगर आप काम करवा रहे हो तो पूरा ही काम निपटा दो। मतलब अगर एक टांड सी बनवा दूँ पीछे वाले कमरे में, ताकि उसमें जैसे मान लो कल को, अभी तो हमारे पास सामान कम है, मतलब मेरा काम तो चल ही रहा है अभी, मुझे वैसे देखो ज़रूरत नहीं है, मैं आपको साफ बोलती हूँ, क्योंकि मेरा दीवान भी खाली है, अभी काफ़ी सामान रख सकती हूँ। बट फिर भी अगर मैं एक टांड बनवा दूँ ना, जैसे रजाइयाँ होते हैं, कंबल होते हैं, उनको बक्से में डाल डाल के ऊपर रख दो, या फिर कुछ कुछ सामान ऐसा आ जाता है, तो आप बताइएगा कि क्या मुझे निकलवानी चाहिए या फिर क्या मुझे रहने देना चाहिए, इतना मतलब नहीं करना चाहिए एक स्लैब और गिनवाने का, या फिर मैं कहाँ निकलवा सकती हूँ। देखिए रसोई में 2 स्लैब तो निकलेंगी, तब रसोई पूरी अच्छे से सेट हो जाएगी। पापा जी बोलते वही लकड़ी वाला ही काम करवा ले जो पिछली बार तूने करवाया था, तो मैंने मना कर दिया, क्योंकि लकड़ी वाला काम देखो ऐसा है, 8 साल 10 साल लकड़ी कितना चल जाएगी, है ना कभी तो ऐसा होगा ना 10 15 साल बाद, मतलब। लेकिन जो ये सीमेंट वाला जो काम होता है स्लैब वाला, वो परमानेंट काम है, वो तो ज़िंदगी भर रहेगा, है ना। आपने एक बार काम करवा रहे हो तो एक बार पैसे भी देखो आपके लगते हैं, तो एक बारी में ही ना आप मिस्त्री बुला के पूरा पक्का काम ही करवा लो, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इतने सारे पापा जी और के देखिए इतने सारे कपड़े ही कपड़े हैं, ये देखिए इनको मैं उठा के इनको साइड में रखती हूँ, क्योंकि एक बार मैं इस फोल्डिंग को उठाऊंगी, क्योंकि इस फोल्डिंग के नीचे भी काफ़ी देखिए सामान रखा हुआ है। तो मैं ना इसको पहले इसका, क्योंकि मेन तो इसका फ्लोर क्लीन होना ज़रूरी है इस कमरे में, ये ज़मीन पर जो जो सामान रखा है ना उसको सारा अच्छे से क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको फोल्डिंग को साइड में रखते हैं, और ये देखो यहाँ पे पापा जी नया झाड़ू खरीद के लाए थे सिंक वाला, और मैं ना मेरे को ज़रूरत थी एक बार, जैसे हम बाहर की जैसे सफाई करते हैं ना, तो सिंक वाले झाड़ू से अच्छी हो जाती है। तो मैं पापा जी से पूछ रही थी आपने कहाँ रखा है, कहाँ रखा है, मुझे पता ही नहीं। और ये देखो ये नीचे छुपा हुआ था, आज ये भी नज़र आ गया। और ये वाला जो डंडा सा आपको दिख रहा है ना, ये भी मुझे चाहिए था, क्योंकि कई बार ना बेड के नीचे कुछ सामान गिर जाता है, तो इस वाले डंडे से ना आराम से जैसे झुक के आराम से कुछ भी निकाल लो तो सही रहता है। तो बस अब तो भगवान जी बस आपके ऊपर छोड़ दिया है मैंने, अपनी पूरी किस्मत आपके ऊपर है कि आप मेरा साथ देना बस। तो यहाँ पे देखिए अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा ये मशीन वगैरह है, इसे भी मैं यहाँ से उठा के रसोई में रखाती हूँ। थोड़ा सा ये एरिया भी देखो अच्छे से साफ़ तो करना है ना हमें। तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। मुझे दो बेटा, काम करते हैं। क्या काम करते हैं? काम। मारो। किसको मारोगे? मारोगे।
हेलो। क्या है?